आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। करंट लेक्चर है, अब से मैं कुछ करंट लेक्चर्स भी लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है यार। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कम ऑन। देखो, हम सेकेंड वेव की चपेट में आ गए हैं। कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव चल रही है, सब कुछ मैं इसी लेक्चर में समझा दूंगा। एवरीथिंग, क्यों ऐसा हो रहा है, सोल्यूशंस क्या क्या हैं, क्या लॉकडाउन लगेगा दोबारा, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा। तो ये देखो, पहले ट्रेजेक्ट्री देखो। भारत में केसेस पिछले साल सितंबर में पीक में शुरू हुए थे, मतलब बढ़ना शुरू हुए थे। उसके बाद फरवरी आते आते वो नीचे चले गए। ठीक है, मतलब भारत में बहुत कम केसेस आ रहे थे, 10,000 से कम। इतने कम केसेस हो गए थे। लेकिन अब फिर से हम रिसर्जेंस देख रहे हैं। महाराष्ट्र में तो 60-70% तो महाराष्ट्र में अकेले आ रहे हैं। हालांकि अभी महाराष्ट्र में कम हो गए हैं थोड़े, बाकी स्टेट इसकी चपेट में आ गए हैं। यूपी में ज्यादा आ रहे हैं दोस्तों। लखनऊ में 230-35 केसेस आते थे, कल 900 आए। तो केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब 70,000, मतलब कल तो 80,000 से ऊपर केसेस आए हैं। 80,000 आंकड़ा दोबारा पार कर गया। ऑन एन एवरेज 60,000 से ज्यादा डेली केसेस आ रहे हैं। बहुत सारे एरिया सील कर दिए गए, नाइट लॉकडाउन लगा दिया गया है। हर दिन 400 मौतें हो रही हैं, एंड इट्स नॉट एट ऑल गुड। यूरोप में समय थर्ड वेव चल रही है। ठीक है, सेकेंड वेव भी खत्म, फर्स्ट वेव तो खत्म, सेकेंड वेव, अब थर्ड वेव चल रही है। यूरोप की तो बैंड बजी हुई है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी वहां पर का बहुत स्लो है, बड़ी दिक्कतें हैं। ठीक है, ब्राजील की हालत बहुत बुरी है। ब्राजील तो एक ओपन एयर लेबोरेटरी बन गया है। वहां के तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जेयर बोल्सोनारो जो ब्राजील के प्रेसिडेंट, उनको तो कोई लेने ही देना नहीं। उनसे पूछा जब किसी रिपोर्टर ने कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताई, तो क्या क्या तुम कोरोना वायरस के बारे में रोते रहते हो, जाओ ऐसे ऐसे बोला। तो वहां के तो साइंटिस्ट बोल रहे अगर कुछ नहीं किया तो ब्राजील तो लेबोरेटरी बन जाएगा, मतलब यहां से नए नए वायरसेस जन्म देंगे, पता नहीं कितने सारे म्यूटेशन हो जाए। भारत में भी डबल म्यूटेंट वेरिएंट आ गया है, म्यूटेशन हो गया यहाँ पे, सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग पे अभी जितने केसेस आ रहे हैं उनकी सीक्वेंसिंग जारी है। और भारत में अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, लेकिन एंटीबॉडीज डेवलप होने में भी टाइम लगता है। 1-1.5 महीना लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रीजन है कि भारत में केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें, अभी तक भारत में लगभग 1,20,00,000 केसेस आ गए। केसेस लगातार आप ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं, कम हुई फिर ज्यादा हुई। तो भारत में भी 1,20,00,000 के करीब केसेस हैं, और जो प्रोपोर्शन है वो 9.02 पर 1000 है। ठीक है ना, मतलब हर 1000 में 9 लोगों को हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हो तो रहा है ना, तो ये चीज है। अब दोस्तों, भारत में अच्छी बात यह है कि क्या सब बुरा है? नहीं। देखिए, पहले तो आप पॉजिटिव रेट देखिए। भारत का पॉजिटिव रेट कैसा, ये देखिए, अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 16 फरवरी तक आप देखिए कि भारत का पॉजिटिव रेट, मतलब कितने लोग टोटल पॉजिटिव आए हैं, कम है। अमेरिका का गिर रहा है, लेकिन अब भारत का फरवरी के बाद से दोबारा जो है वो राइज हो रहा है। पॉजिटिविटी की बात करें, डेथ के मामले में भी भारत का थोड़ा सा काउंट लो है। ठीक है, इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट भी, मतलब यहां पे भी इन्फेक्शन आईएफआर की बात करें तो 0.08% है, अगर इनिशियल गवर्नमेंट सर्विस की बात करें। लेकिन तो टेस्ट पॉजिटिव रेट की बात करें, यहां पे मतलब थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब दोस्तों, टेस्ट पॉजिटिव रेट अगर 5% से कम है तो वो बेंचमार्क होता है, मतलब बढ़िया माना जाता है। अभी अगर बात करते हैं तो भारत की 21% पॉपुलेशन कोविड-19 से दिसंबर एंड तक ऑलरेडी इफेक्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कोरोना फैला है, ऐसा माना जा रहा है। ये चीज है, तो यही सारी है। अब देखिए, ये सब तो चलिए कोरोना वायरस के बारे में बता दिया। ऐसा है क्यों? सेकेंड वेव, भारत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सेकेंड वेव दोस्तों, इसमें कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो वो इंडिविजुअल्स जो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, फिर रेट ऑफ ट्रांसमिशन पे। रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। वायरस स्ट्रेन कैसा है, पॉपुलेशन की इम्यूनिटी कैसी है, एक्सपोजर टाइम कितना मिला है, ये सब चीजें। और उसके बाद कितने लोगों को कोरोना हो गया है। इन 3 चीजों पे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यही दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, उन्होंने जबरदस्त कोरोना फैलाया है। उसके बाद रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी बढ़ा है, क्योंकि भैया कोरोना म्यूटेट भी कर गया है।
हालांकि देखिए अभी तक कोई भी एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया जा सका है कि सेकेंड वेव आई क्यों। लेकिन इसका बहुत बड़ा रीजन यही बताया जा रहा है कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा हो गया वायरस स्ट्रेन की वजह से, और अब ज्यादा लोग, मोर पीपल आर अवेलेबल फॉर इन्फेक्शन। ये भी दिक्कत है, जिनको नहीं हो रहा था अब उनको भी हो रहा है। क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या है? देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ इन्फेक्शियस पीपल जो पॉपुलेशन में उनको घटाओ। ये लॉकडाउन के थ्रू हो सकता है, लेकिन क्या लॉकडाउन लगेगा पता नहीं, अभी हम इसकी बात करेंगे लॉकडाउन की। उसके बाद टेस्टिंग और क्वारंटीन हम कर सकते हैं। जरा सा अगर सिम्टम मिला, जैसे अब राज्य सरकारों ने, मुझे भी ऋषिकेश जाना था लेकिन उत्तराखंड सरकार ने एंड टाइम पे आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी कर दिया। कहीं से आप बाहर, मतलब जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं, केसेस के आप सारे ही राज्य में मैंडेटरी हो गया कि अगर आप दूसरे राज्य जा रहे हैं तो आपको आरटीपीसीआर लेके जाना पड़ेगा। नहीं लेके गए तो तुरंत आपको क्वारंटीन कर देंगे, या फिर आपको वापस भी भेज सकते हैं, या फिर टेस्ट वहीं पे ऑन द स्पॉट करवाएंगे और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक क्वारंटीन में रहो। तो ये एक तरीका हो सकता है सेकेंड वेव को कंट्रोल करने का। दूसरी स्ट्रैटेजी यही है कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन को घटाओ। देखिए इसमें सब कुछ घूम फिर के लॉकडाउन पे ही आ जाएगी, है ना, लेकिन ये मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करूंगा कि लॉकडाउन लगने वाला है कि नहीं। तो यहां पे मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मास्क पहनने से नहीं हो रहा है, ये भी देखिए, ये जो तर्क दिया जा रहा है, अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, मतलब कहने का मतलब ये है कि एकदम से क्या हो गया, सेकेंड वेव अभी से आना शुरू हुई, अभी केसेस कम आ रहे थे, तब भी तो लोग मास्क पहन रहे थे ना। तो ये आप समझिए कि इसमें वायरस स्ट्रेन का बहुत ज्यादा लेना देना है, म्यूटेशन तो डेफिनेटली हुआ है। फिर उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है, जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं, जिनको कोरोना ज्यादा हो सकता है, उनको कंट्रोल में रखो। अब इसमें दोस्तों वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारे यहां हो रहा है। कुछ लोग वैक्सीन ही नहीं लगवा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं साइड इफेक्ट ये वो, अरे जाके वैक्सीन लगवाओ यार, अब तो 45 साल के ऊपर तक लगेगी, तो तुरंत वैक्सीन लगवाओ, ठीक है। जैसे इंफेक्शियस पॉपुलेशन जो है वो नीचे जाएगी, हम आसानी से इसको कंट्रोल कर पाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी ना, इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, तो ये अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं लॉकडाउन की। क्या लॉकडाउन लगने वाला है? क्या लॉकडाउन लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए लॉकडाउन हमने लगाया, यूरोप में काम किया, लेकिन लॉकडाउन के नेगेटिव इफेक्ट्स भयानक है। डेवलप्ड कंट्रीज तो इसको सह लेंगी, लेकिन भारत एक डेवलपिंग कंट्री, और लॉकडाउन में केसेस तो कम हुए नहीं, आपने देखा केसेस बढ़ते ही गए। इनफैक्ट जब लॉकडाउन लगा तो केसेस बहुत तेजी से, टेस्टिंग का भी ये चल रहा था कि है कि नहीं, तब भी केसेस बढ़े। लॉकडाउन से हमारी इकोनॉमी खस्ता हाल हो गई, माइग्रेशन क्राइसिस हो गई, आपने देखा। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल व्यू है, सरकार क्या कर दे आपको नहीं पता, लॉकडाउन लगा दे वो नहीं, मेरा ऐसा मानना है लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। सरकार इस पे एहतियात बरतेगी। हां ये जरूर है, नाइट लॉकडाउन लग सकते हैं, और कुछ स्टेट्स ने लगाए भी हैं, वो अलग चीज है। नाइट लॉकडाउन तो कॉमन है, रात के 9 बजे से सुबह तक, ठीक है, लेकिन प्रॉपर लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि दोस्तों पहली बात तो हमको कोई खास रिजल्ट नहीं मिला लॉकडाउन से। दूसरी चीज, लॉकडाउन का भयानक इंपैक्ट हुआ भारत की इकोनॉमी पे, बैठ गई, पूरा भत्ता बैठ गया। तो अगर दोबारा लॉकडाउन लगाएंगे तो भारत में फिर भत्ता बैठेगा, और इस बार और खतरनाक तरीके से बैठेगा। तो और वैसे भी लॉकडाउन कोई प्रॉपर सोल्यूशन था नहीं, क्योंकि केसेस कम हुए नहीं। हेल्थ सिस्टम को जरूर टाइम मिल गया कि उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, और अब हमारा हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी प्रिपेयर है, हम प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अब लॉकडाउन लगाने से वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमको करना था वो तो मिल ही गया ना, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप हो गया है, अब टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो फिलहाल लॉकडाउन, जो र्यूमर फैल रही हैं, लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। हालांकि मेरा मानना है, मेरे व्यूज हैं, जितना मैं पढ़ता हूं, जितना मैंने स्टडी किया है, और जितना मैंने इन बिटवीन लाइंस समझा है सरकारों की बातें या लीडर्स की बातें, तो लॉकडाउन फिलहाल इन द नियर फ्यूचर नहीं रहने वाला है। कल मैं एक लेक्चर लूंगा कि अगले 45 दिनों में क्या होने वाला है, क्या केसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे या कम भी होंगे, वो कल मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, यस, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे लोग ये करते नहीं है, भारत में केसेस इसलिए भी ज्यादा हो रहे हैं। देखिए अगर आप एहतियात बरते, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं स्टैम्प पेपर पे कि आपको कोविड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोविड मुंह या नाक से घुसता है। आपकी नाक कवर्ड है, आपका मुंह कवर्ड है, आप अगर कोविड-19 पेशेंट के भी सामने खड़े हैं और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखे हैं, तब भी आपको कोविड नहीं होगा, क्योंकि वो वायरस जा ही नहीं पाएगा अंदर। या तो वो छींके या खांसे या बहुत आपके क्लोजली बात कर रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स आपके मुंह पे आ रही, तब अलग बात है।
तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज का, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का, जब तक केसेस कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं। कुछ शहरों में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, बिल्कुल, जैसे मुंबई में ऑलरेडी इतने ज्यादा, मुंबई में लगभग आधी जनता को कोविड हो गया है, तो स्लम्स में वहां पे 45% प्रेवलेंस आ गया, अभी सेरो सर्वे हुआ था ना, और बाकी एरियाज में 18%। तो मुंबई की बात करें तो हर्ड इम्यूनिटी वहां पे डेवलप होनी शुरू हो गई, इसीलिए केसेस भी अब कम आ रहे हैं। लगभग 63% के करीब वहां पे लोगों को ऑलरेडी कोविड हो चुका है, प्रेवलेंस आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज है, और बाकी भारत के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती ही है ना। वैसे ही यहाँ पे डेंगू चिकनगुनिया सब फैलता रहता है, तो भारत की इम्यूनिटी वैसे भी आमतौर पे अच्छी होती है, इसलिए ऐसा बोला गया कि केसेस भी कम आए। बट देखते हैं अभी क्या होता है। री इन्फेक्शन हो रहे हैं, कुछ लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हो रहे हैं, रूरल एरियाज, गांव में कुछ लोगों को इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा चलने नहीं वाला है, आप ध्यान दीजिएगा, ये घटेगा भी आगे जाके। तो फिलहाल जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, और ये कोविड-19 पे प्रॉपर लेक्चर था। कल मैं बताऊंगा कि अगले 45 दिनों में, 2 महीनों में क्या होने वाला है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।